यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपनी तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, हम तैयारी कर रहे हैं पेपर फर्स्ट की, जिसमें हम ओल्ड पेपर अपने देख रहे हैं, वो भी ऑनलाइन वाले पेपर। तो आज हम जो पेपर करने वाले हैं ऑनलाइन वाला पेपर, तो आज का पेपर है जनवरी 2022 में जो आपका पेपर हुआ था। तो 2022 में जो आपका पेपर हुआ था कोविड के टाइम पर, तो 1 जनवरी 2022 का ये पेपर है। चलिए पहले पेपर की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट पेपर आता है, पहला जो क्वेश्चन है पेपर में, पहले हमारा सीडीपी आता है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन थर्ड कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? परिपक्वता। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4 है कि डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीयक कारक होता है। तो क्या कारक होगा? कि परिवार और विद्यालय। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? दंड और आज्ञा पालन। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ, जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? तो किस संदर्भ में प्रयोग हो रहा है? कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन है कि 5 वर्षीय नशीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो तर्क होगा केंद्रीयता। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन है अब आपका 8। क्वेश्चन 8 है कि जो लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित है। तो किस पर आधारित होगा? सामाजिक संरचना पर। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 9, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो निजी संवाद का। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो विशेषता होगी कि सहयोगितापूर्ण अधिगम। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक बच्चे में दूसरों की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है। यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाती है? अंतरावैयक्तिक बुद्धि की। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12 कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? तो कौन सी स्टेटमेंट प्रस्तावित होगी? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13, जेंडर भूमिकाएं डैश है। तो कैसी होती है? अग्रगृहित व्यवहार होता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होता है? कि छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? तो किन बातों पर उसको विचार करना चाहिए? तो यहाँ पर चलिए, पहला आता है कि मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। दूसरा, विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा। तीसरा है कि कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में मदद करेगा। चौथा, कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी। तो जो है योग ने इसका जो आंसर है वो आपका नहीं दिया है, यानी कोई सा भी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या होता है? जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसका मतलब यहाँ पर पूछा गया है। तो वो होता है कि योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। ऑप्शन डी राइट होगा।
नेक्स्ट है 17 क्वेश्चन है कि कथन है आपको दिया गया है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। तर्क है आर, शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। तो इसमें ए भी सही होगा, आर भी आपका सही है और इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो सही व्याख्या कर रहा है ए की। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है? वो हो जाएगा आकरालेख वैकल्य, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19 कि विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए कि शिक्षा शास्त्र, उपागमों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 कि निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो कौन सा लक्षण होगा, कौन सा सिम्टम है? वो होता है अपसारी चिंतन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? तो किस प्रकार वो निकालेंगे ये इसमें पूछा गया है। तो पहला यानी सक्रिय अन्वेषण, बिल्कुल सही। खेल के द्वारा, ये भी सही। तीसरा है पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, ये भी सही होगा। चौथा है सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता द्वारा, ये भी आपका सही होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22 कि एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति डैश कहलाती है। तो क्या कहलाएगी ये रणनीति? खंडीकरण कहलाती है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो किस पर बल देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचनात्मकता उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है? तो कौन सुसाध्य यहाँ पर करेगा? तो सुसाध्य कौन करेगा? पहला यहाँ पर आता है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है, रॉन्ग। सेकंड है कि प्रामति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है कि जो अरुंधति है वो नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधित संकेतों का इस्तेमाल पर बल देती है, बिल्कुल सही है। चौथा आपका है कि अपने रेखा जो है वो अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखने के लिए देती है जो वह वर्तनी परीक्षा में गलत करते हैं, रॉन्ग। तो इसमें जो दूसरा और तीसरी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 25 कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं? तो किस प्रकार सुसाध्य करोगे कि समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा? तो सुसाध्य कौन करता है? एक समस्या पर विविध तरीकों के विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 27 क्वेश्चन कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना उत्पन्न होती है। तो कैसे भावना उत्पन्न होगी? गर्व की, ऑप्शन थर्ड राइट होगा, ऑप्शन सी इसमें राइट है। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहु संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 29 बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है कि एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है? वो होगा व्यवहारात्मक, ऑप्शन बी राइट होगा। अब है आपका मैथ का सेक्शन यानी गणित से क्वेश्चन आता है मैथ से।
पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि एक स्कूल में 96 शिक्षिकाओं में से 3/8 शिक्षिकाएं उच्च स्कूली कक्षाओं में पढ़ाती है। यदि उच्च स्कूली शिक्षाओं का 2/9 भाग गणित शिक्षिकाएं हैं तो वह उच्च स्कूली शिक्षाएं जो गणित नहीं पढ़ाती उनकी संख्या होगी, तो कितनी होगी? 28। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 है, तो वो होता है 39 या आपका 29/30। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन है संख्या 47, 82 और 32, 170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या होगा? तो अंतर आएगा 0। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 34 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है? तो सत्य जो नहीं है a - b बराबर b - a। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 35 क्वेश्चन जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? तो कितना मिलेगा? अब जो भागफल और शेषफल मिलेगा, भागफल 32 मिलेगा और शेषफल इसमें 0 बचेगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है? तो कौन सा होगा? 1/4 और 3/4। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 37 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है, यानी पूरी तरह जो घन होता है क्यूब आपका नहीं होगा, तो वो है 333। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है शिखा एक ईंट भट्टे पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य है ₹2500 प्रति 1000 ईंट था। अगर उसके पास केवल 4000 है तो वह कितनी ईंट खरीद सकती है? तो कितनी ईंट खरीद सकती है? वो खरीद सकती है 1600 ईंट। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन कि मिनी ने अपनी शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात है 4:5:6। उसके जो कोण है उसका मान कितना होगा? उसका जो मान है वो होगा 48 डिग्री, 60 डिग्री, 72 डिग्री। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 41 क्वेश्चन रागिनी दोपहर के 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ी ए, रेलगाड़ी बी, रेलगाड़ी सी, रेलगाड़ी डी के छूटने का समय क्रमशः 17:05, 4:32, 18:30 और 19:15 है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतजार करना पड़े? तो रेलगाड़ी ए उसको लेनी चाहिए। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है जो रीता है, क्वेश्चन में पूछा गया है रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट गुना 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहते हैं। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प है। एक तो है 1.5 मीटर यानी 1.5 फीट इंटू 1.5 फीट, फिर आपका है 2 फीट गुना 2 फीट, 2.5 फीट गुना 2.5 फीट और 3 फीट गुना 3 फीट। तो सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके? तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें कोई सा भी जो ऑप्शन है आपको सही ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 43 कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह है जिसमें 8 विद्यार्थी ने अपना भार तोला और औसत भार 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया। 25.9 किलोग्राम के बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया गया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा? तो 37.75 किलोग्राम। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 44 क्वेश्चन कि नीचे दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और अगला पद आपको लिखना है। जैसे 9 - 1 आपका है तो 9 - 1 को भाग किया 8 से तो कितना आया? एक आता है 1 आपका आ जाएगा। फिर 98 - 2 तो 98 - 2 को अगर 98 में से 2 गया तो 96 आपका बचेगा। भाग आया कितना आपका? तो यह आता है 2 आपका, यहाँ पर भाग आया 2। तो यहाँ पर 12 आपका आता है। इसके बाद है 987 में से भाग दिया 8 को तो 123 आता है यानी 123 आया। इसी तरह आपका यहाँ पर बढ़ती जा रही है किस तरह? तो यहाँ पर संख्या पूछी गई है कि कौन सी संख्या यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर जो संख्या आनी चाहिए वो आनी चाहिए 9 8 7 6 5 -5
को भाग करेंगे किससे, 8 से, भाग किया 8 से तो आएगी जो संख्या 1 2 3 4 5, तो 5 तक आपकी 98,765, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 की प्रियांशु के पास ₹10 और ₹20 के नोट है, वह ₹50 बनाने के लिए ₹20 के 2 नोट और ₹10 के 1 नोट उपयोग करती है। यही राशि बनाने के अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं। यदि हम दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक् स्थान व्यवस्था को अपेक्षित कर सकते हैं, तो कैसे अपेक्षित करोगे, तो ऑप्शन बी यानी 1 आपका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वेश्चन नंबर 46 में है कि गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा, इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला प्रश्न होगा। तो यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो वे संख्याएं क्या है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 47 क्वेश्चन है कि कक्षा में स्थानीय मान की संकल्पना को विकसित करने के लिए अध्यापक ने निम्नलिखित पहेली का उपयोग किया, कैसे, मैं 5 ढाई और 4 इकाई से छोटा हूँ। इस पहेली का उद्देश्य है तो स्थानीय मान पर बंद सिरे वाला प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 48 क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा या से प्राथमिक कक्षाओं में आकृतियां पढ़ाने का के उद्देश्य है, तो ए है कि दृश्यकरण कौशल को विकसित करना, बिल्कुल सही। बी ज्यामितीय आकृतियों के नामों को स्मरण करना, रोंग। सी है दिक् स्थान संबंधित तर्क कौशल में वृद्धि करना, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है, तो कैसे किया जाएगा ये इसमें पूछा गया है। जैसे जियो बोर्ड आपका है, बिल्कुल सही है। बी जियोजेब्रा, ये गलत हो जाएगा। गिन तारा अबेकस, ये बिल्कुल सही है। डी ग्राफिक कैलकुलेटर, रोंग। तो इसमें जो सही होगा जियो बोर्ड और गिन तारा, ए और सी सही है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50 कि ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण के दौरान समय शिक्षिका ऐतिहासिक स्थानों के भ्रमण की योजना पर विचार करते हैं, यह प्रतिबिंबित करती है, तो क्या प्रतिबिंबित करेगी ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें प्रतिबिंबित करते हैं कि आकृतियां किसी भी वास्तुशिल्प का अनिवार्य भाग और इस प्रकार के भ्रमणों से गणित को कक्षा के पार ले जाने में प्रोत्साहन मिलता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 51 क्वेश्चन कि प्राथमिक कक्षा की एक गणित की अध्यापिका अपने छात्रों के सामने निम्नलिखित प्रश्न रखती है कि रीना और समा एक दुकान पर एक बैग खरीदने के लिए जाती है। दुकान में मूल्य पर्चियों के साथ बहुत सारे बैग है, वे बहुत सारी मूल्य पर्चियों को देखकर चकरा जाती है। क्या आप मूल्य पर्चियों को या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लगाकर उनकी सहायता कर सकते हैं, तो बैग ए बी सी ये आपको दिया गया है इस तरह आपको। तो दिए गए जो संदर्भ है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही होगा, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है कि शिक्षिका प्रश्न का उपयोग संख्याओं की तुलना के पार जाने तथा आंकड़ों का प्रबंधन व चटाई की संकल्पनाओं के परिचय के लिए कर सकती है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 52 कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा के दृष्टिकोण को निरूपित करता है, तो छात्र कक्षा में अर्थपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत एवं हल कर रहे हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन गणित में आकलन के साधन के रूप में उपाख्यात्मक अभिलेख रिकॉर्ड के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो दिन प्रतिदिन के आधार पर या बच्चे की प्रगति को लिखित रूप में समावेशित करता है और अवलोकनात्मक वृत्तांत अभिलेख रिकॉर्ड करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 क्वेश्चन एक कक्षा थर्ड की अध्यापिका ने अपनी कक्षा में गुणन का परिचय योग की पुनरावृत्ति और आयताकार सारणी से कराया, तो वह क्या होगा ये इसमें पूछा गया है। तो वह गुणन का परिचय अनौपचारिक रणनीतियों से कराने हेतु विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान और उनके अनुभवों को उपयोग में ला रही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन की एक बच्ची गेंदों की गणना एक एक गेंद पर उंगली रखकर और क्रम में से उस संख्या का नाम बोलते हुए कर रही है। उसने कुछ गेंदों की 2 बार गणना की। इस बच्ची में पूर्व संख्या की किस अवधारणा को अभी और मजबूत करना है, तो एक से एक संगतता, एक की संगति होगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 56 क्वेश्चन की गणित में भ्रांतियों को दूर कर सकते हैं, तो भ्रांतियां कैसे दूर होगी कि बच्चों को उदाहरणों और गैर उदाहरणों यानी नॉन एग्जाम्पल में व्यस्त रख कर, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन सुश्री रोमी अपनी गणित की कक्षा में विद्यार्थियों को निम्नलिखित अभिकलन करने हेतु उपयुक्त स्थिति सर्जन करने के लिए कहती है, तो ये आपको दिया गया 10 + 2, 10 × 2, 10 - 3 और 10/2 आपको दिया गया है। तो जो है इसमें सुश्री रोमी द्वारा प्रयुक्त शिक्षण विधि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही आएगी, वह विद्यार्थियों की गणितीय कथनों और समस्या समाधान कौशल के विकास में सहायता करने का प्रयास कर रही है, ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 58 कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों के सूचक है। तो कौन सूचक होगा, तो सूचक जो है वो कौन आता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसमें कि गणित शिक्षा बच्चे के आंतरिक साधनों जैसे अमूर्त चिंतन और तर्कसंगत निष्कर्षों को निकालने वाली होनी चाहिए, बिल्कुल सही। फिर है बच्चों को गणित को जीवन की एक विधि जैसे कि संप्रेषित करने, विचार विमर्श करने और समस्या समाधान करने की मनोवृत्ति के विकास में रूप में देखना चाहिए, भी सही। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, बी और सी सही है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 59 कि न्यूमैन के अनुसार विद्यार्थी शब्द समस्या इबारती सवाल को हाँ करने में सक्षम हो, इससे पहले वह 5 स्तरों को पूरा करे। ये स्तर नीचे यादृच्छिक क्रम से लिखे गए हैं। तो यादृच्छिक क्रम कौन सा होगा, ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें यादृच्छिक क्रम आपका है ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 कि गणित के शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए निम्न में से कौन सा वांछनीय नहीं है। तो वो है अपने और दूसरे विद्यालय के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप, ऑप्शन सी राइट होगा। अब है आपका ईवीएस का सेक्शन पर्यावरण अध्ययन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ईवीएस में जो त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी 2268 किलोमीटर है, यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय कर लेती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में थी, तो कितनी आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 कि कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है, इसके लिए पहले वह ओ पर जाता है और जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए और की बी से दूरी जो डिस्टेंस है वो बी के सापेक्ष ए दिशा क्रमशः क्या होगी, तो 130 मीटर दक्षिण पूर्व, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 63 क्वेश्चन कि स्रोत वाला क्वेश्चन आपका आता है कि स्रोत है तो स्रोत के विषय में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही दी गई है। तो स्रोत भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटकाकर सोता है। ये उसी जो स्रोत पर ये यानी जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाता है, ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64 कि जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया क्या होती है, निष्पंदन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 65 क्वेश्चन कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकांड कोयले में मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से जमाली दरवाजे की दूरी 10.7 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी होगी, तो कितनी दूरी होगी, 1.177 किलोमीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 66 क्वेश्चन कि 3 राज्यों का वह समूह जिनके किसी किनारे पर बंगाल की खाड़ी है कौन सा है, तो वो कौन सा होगा, ये इसमें पूछा गया है, वो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 67 क्वेश्चन कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में हैं, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है, तो वो हो जाएगा उत्तर पूर्व, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 68 कि माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई है, तो कितनी ऊंचाई होती है, 8850 मीटर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन कि टूटता तारा होता है कोई, तो टूटता तारा क्या होता है, उल्का पिंड होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 70 क्वेश्चन की खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है, इसे उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। इस वृक्ष के छाल का उपयोग दवाइयों के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती है, तो कौन सा इसमें जो सही आपका है, ए बी डी आपका सही है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन किसी छात्र के द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कंटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। तो इसमें कौन सा, यह छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया हो सकता है, राजस्थान से, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन कि किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछलियाँ खाना पसंद करते हैं। यह छात्र किस जगह से आया होगा, कश्मीर से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन निम्नलिखित में से सही कथन आपको चुनना है, तो सही स्टेटमेंट यहाँ पर आपको चुननी है। यहाँ तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का सामान्यतः जो भार होता है वो लगभग 200 किलोग्राम हो जाता है, ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो वो चक्रण जैसे लोहे के कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 75 क्वेश्चन, निम्नलिखित का आपको यहाँ पर मैच करना है, मिलान आपको करना है। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपको दी गई है, मैच करना है। चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है छोले भटूरे, ये हो जाएगा कश्मीर। फिर है आपका जो आपका है नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, तो ये हो जाएगा इसमें आपका केरल। फिर आता है इसके बाद आपका कि सरसों के तेल में बनी पकी मछली, ये होती है इसमें, ये आपका है पहले आपका जो छोले भटूरा है ये पंजाब का आपका था, ये 5वें नंबर पर जो है पंजाब आपका है। फिर आपका इसके बाद आता है 5वें के बाद था कि नारियल डली करी के साथ उबला टैपियोका, ये दूसरा है। फिर है सरसों के तेल में बनी पकी मछली, तो ये होती है कश्मीर में, जो अभी आपने पढ़ा था। फिर है नारियल के तेल में बनी, तो नारियल के तेल में जो बनी है वो होते हैं गोवा में। ऑप्शन फर्स्ट, इसका जो सीक्वेंस बनता है ये 5वां, दूसरा, चौथा, पहला, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 76 क्वेश्चन कि अपनी कक्षा 4th के पर्यावरण अध्यक्ष के विद्यार्थी के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का आपको चुनाव करना है। तो डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला एवं कौशल का समावेश करना चाहिए क्योंकि वह प्रोत्साहित करती है। तो किसको प्रोत्साहित वो करेगी, ये इसमें पूछा गया है। तो किसको प्रोत्साहित करती है, सृजनात्मकता को करती है, सहपाठी सीखने को करती है, इसके बाद है कक्षा में अनुशासन को, रोंग, फिर है समावेशन को, बिल्कुल सही। तो ABD आपका सही है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 78 क्वेश्चन, कक्षा 4th के विद्यार्थियों की थीम आशय के लिए कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करती है। तो विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को सुनाने के लिए कहना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 79 क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है। तो कैसे कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्यों एवं मुद्दों का, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 कि निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या होगा, लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वाले को संवेदनशील बनाना, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट 81 क्वेश्चन है कि शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम से जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई। तो अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट आता है 82 क्वेश्चन की दृष्टि बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है। तो स्पर्श शिक्षण अधिगम सामग्री का अधिक करे, तो ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 83 क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। तो वो होगा कि शिक्षण अधिगम के दौरान, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 84 क्वेश्चन है कि आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनः निर्वेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे। तो जात सूची का, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 85 क्वेश्चन कि पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन करने का उद्देश्य है कि, तो क्या होगा कि शिक्षक विद्यार्थियों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित करे, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 86 क्वेश्चन की नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 6ठी के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। तो आरंभिक स्तर बिल्कुल सही, मध्य स्तर रोंग, बुनियादी स्तर ये भी सही। तो ए और सी सही है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 87 क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है। तो परिकल्पना की जांच करना, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 88 क्वेश्चन की थीम परिवार तथा मित्र में निम्न में से कौन सा उप थीम है। तो उप थीम क्या होगा, कार्य और खेल, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं की सृजनात्मकता क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। तो वो क्या होगा, वो है कि दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 90 विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है विशेषज्ञ आकलन युक्तियों द्वारा, ऑप्शन सी राइट होगा।
अब नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है हिंदी का पार्ट आपका स्टार्ट होगा। सो सबसे पहले यहाँ पर गद्यांश आता है जो 91 से लेकर 91 तक क्वेश्चन आपके कवर करेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि शून्य के बारे में कौन सा वाक्य सही है? तो वाक्य शून्य मानव जनित आविष्कार है, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 92 क्वेश्चन, संख्याओं के संदर्भ में कौन सी अवधारणाएं समझानी सबसे कठिन है? तो वो है कि शून्य एक से छोटा है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन है, विश्व में किसने पहल शून्य को संख्या के रूप में मान्यता दी? तो भारत ने, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 94 क्वेश्चन की शून्य एक ही समय में एक अमूर्त विचार और एक वास्तविकता है, ये का आशय है। तो ये किसका आशय है ये इसमें पूछा गया है। तो यह दिखाई नहीं देता परंतु इसका अस्तित्व है, ऑप्शन ए राइट होगा। 95 क्वेश्चन है, शून्य की अवधारणा आने पर भी मनुष्य ने इसे बहुत समय तक संख्या क्यों नहीं समझा होगा? मूर्त चीजों से शून्य की संभाव्यता ना हो, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 96 क्वेश्चन, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है अवधि में? ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 97 क्वेश्चन, के इतिहास में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो इक का, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 98 क्वेश्चन, वैज्ञानिक में मूल शब्द है तो ज्ञान होता है, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 99 क्वेश्चन, कि स्वतंत्र का संधि विच्छेद है तो वो होता है स्व प्लस तंत्र, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है निर्देश है कि 100 से लेके 105 तक जो क्वेश्चन है यानी पद्यांश को पढ़कर आपको देना है। तो पद्यांश से पहला क्वेश्चन है कि इस पद्यांश में मुख्यतः किसकी बात की गई है? तो धरती की, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, धरती पर आने वाले संकटों के लिए उपयुक्त शब्द नहीं है, वो है सिंधु, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 102, कि धरती को कौन डुबोना चाहता है? तो अत्यधिक वृष्टि, ऑप्शन ए राइट होगा। 103 क्वेश्चन है कि धरती अनमोल है भाव पद्यांश की किस पंक्ति से अभिव्यक्त हो रहा है? तो वो होगा कि मोल नहीं ले पाए इसको, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 104, कि सिंधु का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो वो है जलद, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, कि निम्नलिखित में से भिन्न शब्द युग्म है तो वो होता है भूचाल या भूकंप, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 106 क्वेश्चन, कि यदि शिक्षक विद्यार्थियों को शब्दावली सीखने में मदद करना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा? कि कहानियों और चित्रों का उपयोग, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 107 क्वेश्चन, कि बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? कि शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की भाषाओं का उपयोग करना, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 108, कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किसी अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा उद्बोधन कहलाता है? आनुमानिक, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन, की बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भों में निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है? तो वो होती है भाषाई मौखिक बुद्धि, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 110 क्वेश्चन, कि इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? तो कौन से लाभ होंगे? तो इसमें आता है समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, बिल्कुल सही। फिर है अन्य संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी सही है। सीमित रोजगार के अवसरों और फिर है प्राभाषिक जागरूकता, ये भी आपका सही। तो पहला दूसरा चौथा आपका सही होगा, तो ऑप्शन डी राइट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 111, कि वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्य को निर्देशित करता है या करती है लेकिन वह भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 112 क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? तो वो होता है उपयोगिता विज्ञान, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, शिशुओं में भाषा के विकास के संबंध में कथन ए और कथन बी पर आपको विचार करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया कि कथन ए है कि शैशव अवस्था से बच्चे की वाकु नली एक वयस्क मानव की तुलना में जानवरों की तरह अधिक होते हैं। कथन बी 6 से 12 महीनों के दौरान एक बच्ची तरह तरह के बबलाना और दोहराव वाले बबलाना में संलग्न है। तो इसमें सही होगा, ए और बी आपका दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है 114, एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। तो कौन सी स्टेजेस से वो गुजरेगी? चयन होता है, संगीताकरण होता है, उद्देश्य का निर्धारण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है 1115 क्वेश्चन की बोली के संबंध में कथन ए और बी पर आपको विचार करना है। तो कथन ए है कि किसी देश के एक हिस्से में बोली जाने वाली विविध भाषाओं में से एक प्रकार जो क्षेत्रीय बोली के रूप में जानी जाती है। फिर है कथन बी कि एक समान शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले लोगों द्वारा विविध प्रकार की उपयोग की जाने वाली भाषा में से एक प्रकार की बोली के रूप में जानी जाती है। तो क्या ए सही है और बी गलत है? ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 पत्नी से जल्दी करो हमें देर हो जाएगी। तो सहकर्मी से जाने का समय हो गया हमें बैठक के लिए देर हो जाएगी। वरिष्ठ नियोक्ता से महोदय शाम के 4 बज गए और बैठक 4:15 पर है, क्या अब हम चलना चाहिए? भाषण में इस विभिन्नता को किस रूप में जाना जाएगा? तो ये जो विभिन्नता आपने देखी ये होती है रजिस्टर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 117 कि समूह वाद विवाद में भाग लेने के भाषा शिक्षक एक शर्त रखता है कि समूह में 4 विद्यार्थी कनिष्ठ वर्ग से तथा 1 विद्यार्थी वरिष्ठ वर्ग से होना चाहिए जो आवश्यकता पड़ने पर कनिष्ठों की सहायता कर सके। समूह निर्माण का यह विचार किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो किसके प्रिंसिपल पर यह आपका बेस्ड होता है? यह है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 118 कि समूह प्रस्तुति के दौरान यदि किसी विद्यार्थी के द्वारा अनुचित व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है तब एक अध्यापक होने के नाते आप क्या करना चाहेंगे? तो इस टाइम पर आप क्या करोगे? उससे बात करेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन की मान्यता का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है? संरचनात्मक उपागम में। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 120 क्वेश्चन कि संप्रेषणात्मक भाषण शिक्षक के संबंध में कथन ए और कथन बी पर आपको विचार करना है। कथन ए है कि शिक्षक की भूमिका सामान्यतः वचन के लिए मॉडल होने के बजाय एक संसाधक या मॉनिटर की है। कथन बी है शिक्षार्थियों को सीखने के व्यक्तिवादी उपागम के आधार पर कक्षा की गतिविधियों में भाग लेना पड़ता है। तो कौन सा इसमें ए सही है और बी गलत है? ऑप्शन ए राइट होगा। अब आता है नेक्स्ट आपका इंग्लिश का सेक्शन है। तो इंग्लिश का आपका पार्ट जो है स्टार्ट हो गया। इसमें 121 से लेके 128 तक जो क्वेश्चन है वो एक्सटेट आपको दिया गया। एक्सटेट से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पिक द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई व्हाई वन शुड गेट वैक्सीनेटेड। असर्शन है कि रिकमेंडेशन गिवन बिलो इन पैराग्राफ फर्स्ट आर नॉट फॉलोड एनीमोर बाय द पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अब है रीजन इसमें कि देयर इज स्टिल चांस दैट वैक्सीनेटेड पीपल कैन बिकम इन्फेक्टेड एंड इन्फेक्ट अदर पीपल। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 122 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड प्रेडिक्ट एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 6। तो फोरकास्ट। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हेन मोर पीपल आर वैक्सीनेटेड पीपल कैन गैदर इन स्मॉल नंबर्स। ऑप्शन डी राइट होगा। 124 क्वेश्चन है कि विच पैराग्राफ लिस्ट द रिकमेंडेशन ऑफ सेंटर ऑफ फॉर डिजीज कंट्रोल। तो ओनली पैरा फर्स्ट। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट 125 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सपोर्टेड बाय एविडेंस इन द पैसेज। तो इसमें राइट है कि देयर विल बी नो नीड टू वियर मास्क एंड प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग व्हेन मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव रिसीव्ड एटलीस्ट 1 जॉब। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो कौन से क्वेश्चन में आपको एरर दिख रहा है? इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल फेस एनी प्रॉब्लम। तो इसमें है कि विल वर्क हार्ड। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विल कंटिन्यू टिल पीपल आर फुली वैक्सीनेटेड। तो इसमें एडवर्ब होगा, जो फुली है वो एडवर्ब है। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट 128 क्वेश्चन है पिक द ऑप्शन विच कैन बी मोस्ट सुटेबल सिनोनियम फॉर द वर्ड सीजेबल यूज्ड इन द पैसेज। यह है सस्टेनेटर। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट अब आपका पैसेज आता है जिसमें 129 से क्वेश्चन लेके 135 तक आपके बनने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। आई नो ही विल स्टेट अवे रिजेक्ट माय प्रपोजल। तो इसमें कोई सा भी ऑप्शन आपका सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 130 कि पिक द ऑप्शन विच हैज ऑलमोस्ट द एक्सैक्ट ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉरबिड यूज्ड इन द टेक्स्ट। तो ये हो जाएगा परमिट। ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो राइट आंसर होगा वी हैव द लिबर्टी टू सिंग एंड डांस एट अ पब्लिक प्लेस। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 132 व्हाट डज द ऑथर मीन बाय वी हैव अ होल किंगडम। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। तो राइट आंसर होगा एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइसेस। ऑप्शन सी राइट होगा।
नेक्स्ट है 132 क्वेश्चन, पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड द बेस्ट क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्शियस एज यूज्ड इन द पैरा थर्ड ऑफ द पैसेज। तो राइट आंसर है अवेयर, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आ गया 134 की व्हाट इस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट, पिक द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा कि रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स एंड फीलिंग ऑफ अदर्स, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन, पिक द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, अ ट्रूली सिविलाइज्ड पर्सन विल रेस्पेक्ट एंड बी कंसिडरेट व्हाइल इंटरैक्टिंग विद अदर्स डैश। तो राइट आंसर है इवन इन स्मॉल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, ऑप्शन डी राइट होगा। नेक्स्ट है 136 क्वेश्चन की एक्सप्लेनेटरी और इंफॉर्मेटिव डिस्कोर्सेज, तो एक्सपोजिशन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज अ सिंबल ऑफ। तो राइट आंसर है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 138 क्वेश्चन कि 138 क्वेश्चन में है कि द टीचर हैज गिवन स्टेप ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस टू स्टूडेंट, दे हैव टू जॉइन ईच इनकम्प्लीट सेंटेंस विद इट्स करेक्ट हाफ, व्हाट कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचर टू कंडक्ट सच एक्टिविटी इन क्लास। तो राइट आंसर है टू फोकस ऑन करेक्ट सिंटैक्स फॉर्मेशन, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट आता है 139 क्वेश्चन कि ए टीचर आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू अ रिकॉर्डिंग टू गेट द ओवरऑल मीनिंग ऑफ द पैसेज इज नोन एज। तो अगिस्ट लिसनिंग टास्क, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 140 क्वेश्चन कि एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स लिसनिंग टू अ टेक्स्ट, टेकिंग नोट्स एंड रिकंस्ट्रक्टिंग द टेक्स्ट इज कॉल्ड। तो राइट आंसर होगा डिक्टोग्लोस, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स आर बोर्न विद द कैपेसिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू। तो जो स्टेटमेंट रिलेट करते हैं किसको करेगी, ये करती है रिलेट चॉम्स्की को, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट आता है 142 क्वेश्चन, द फॉलोइंग नोट कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक। तो ये किसको करती है, ये करेगी आपकी द स्टडी ऑफ द साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज, ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट 143 क्वेश्चन है, पिक द करेक्ट ऑप्शन टू जस्टिफाई व्हाई वन शुड गेट वैक्सीनेटेड। तो कौन सा होगा, इसमें असर्शन है कि ऑल चिल्ड्रन हु एंटर स्कूल आर हाईली कॉम्पिटेंट लैंग्वेज यूजर्स, रीजन है ड्यू टू लैंग्वेज एंड कल्चरल डाइवर्सिटी दे आर अनएबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटीज। तो इसमें है कि दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन की सही तरह व्याख्या आपकी नहीं करता, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 144 क्वेश्चन है, पिक द ऑप्शन दैट इंक्लूड द करेक्ट मैचेज ऑफ कॉलम ए विद कॉलम बी। तो ये आपको दिया गया है कॉलम ए और कॉलम बी, इसका मिलान आपको करना है, मैच आपको करना है। तो इसमें सबसे पहले जब हम इसमें मिलान करेंगे तो इसमें फीलिंग एंड इमेजिनेशन फॉर्म, फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी बिल्कुल सही है। फिर आप गिविंग अ प्रेजेंटेशन एट द बिजनिंग मीटिंग, ये हो जाएगी फोकसिंग ऑन एक्यूरेसी। कॉलिंग आउट फॉर हेल्प इन अ फोकसिंग ऑन फ्लुएंसी, और इसके बाद आता है टॉकिंग टू फ्रेंड्स इन अ पार्टी, फोकसिंग ऑन फ्लुएंसी। तो इसमें जो आपका सिक्वेंस बना ये बनता है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 145 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर टीचिंग लैंग्वेज स्किल। तो रोल प्ले ऑफ ड्रामा इन क्लास, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर डेवलपमेंट क्रिएटिव राइटिंग। तो राइट आंसर है नॉन फॉर्मल राइटिंग, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट आता है 147 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। राइट आंसर है बोधो, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 148 क्वेश्चन कि विच लैंग्वेज इज रिकमेंडेड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 फॉर द इंस्ट्रक्शन मीडियम एट द प्राइमरी लेवल। तो राइट आंसर है मदर टंग, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है 149 क्वेश्चन, द मोस्ट यूजफुल मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर इज। तो इंडक्टिव मेथड आपका सही होगा, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट है 150 क्वेश्चन कि ग्रामर इज कंटेक्स्ट मीन्स। तो राइट आंसर होगा मूविंग फ्रॉम मीनिंग टू फ्रॉम, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 150 का ऑप्शन ए राइट है। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।